एक जमाने की बात है। पहाड़ों के दरमियान जंगल से घिरी एक वीरान वादी में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका घर छोटा सा था, मगर साफ सुथरा और खामोशी से भरा हुआ। उसके साथ चंद सफेद हंस रहते थे, जो सुबह सवेरे चरागाहों की तरफ निकल जाते और शाम को कतार बनाकर वापस आते। इस जगह की खामोशी में अजीब सा सुकून था। इसी बूढ़ी औरत की एक नौजवान बेटी थी, जिसका नाम हमना था। वो निहायत हसीन थी, मगर गांव वालों ने उसे कभी इस रूप में नहीं देखा था। वो ज्यादातर घर के अंदर रहती और घर के छोटे मोटे काम अंजाम देती थी। अगर कभी बाहर निकलती तो माउस स्किन का बदसूरत कोट पहन लेती और कैप से अपना चेहरा छुपा लेती। जहां वो हंसों की देखभाल करती, उनके लिए दाना डालती, वो कम गो और खामोश तबीयत की थी। लोग उसे देखकर यही समझते कि वो कोई बदसूरत, संजीदा और खामोश लड़की है। हर सुबह बूढ़ी औरत अपनी मजबूत लाठी उठाती और जंगल की तरफ निकल जाती। वो घास काटती, जंगली फल तोड़ती और दरख्तों के नीचे उगे हुए पौधे जमा करती। वो इतनी चुस्त और ताकतवर थी कि उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। कोई उसे देखकर ये नहीं कह सकता था कि वो वाकई बूढ़ी है। वो सब कुछ अकेले ही उठाकर घर ले आती, चाहे बोझ कितना ही भारी क्यों ना हो। अगर कोई रास्ते में उसे देख लेता इतना भारी बोझ उठाए, तो वो मुस्कुराकर बड़े अदब से कहती, दिन खुशगवार हो अजीजों। आखिर हर किसी को अपना बोझ खुद ही तो उठाना पड़ता है। लेकिन लोग अमूमन उससे कतराते थे। अक्सर उसे दूर से देखकर रास्ता बदल लेते। जब कोई बाप अपने बच्चों के साथ उसके पास से गुजरता तो आहिस्ता से कहता, खबरदार, बूढ़ी औरत से दूर रहना, वो जादूगरनी है। एक सुबह सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। परिंदे दरख्तों पर गीत गा रहे थे और ठंडी हवा खुशबू बखेर रही थी। एक खूबसूरत और खुश लिबास नौजवान जंगल के रास्ते से गुजरा। उसका नाम इर्तजा था। वो बेफिक्री से चल रहा था, जैसे दुनिया का कोई बोझ उसके कंधों पर ना हो। अचानक उसकी नजर बूढ़ी औरत पर पड़ी, जो घुटनों के बल बैठकर घास काट रही थी। उसके चेहरे पर झरियां थीं, मगर हाथों में ऐसी मजबूती कि घास एक ही वार में कटती चली जा रही थी। उसके करीब 2 बड़ी टोकरियां रखी थीं, जो जंगली सेबों और नाशपातियों से भरी हुई थीं। इर्तजा रुक गया। उसके दिल में बेख्तियार तरस जागा। वो आगे बढ़ा और नर्म आवाज में बोला, अच्छी माँ, आप अकेली ये सब कैसे उठा कर ले जाएंगी? अगर इंसान अपनी ताकत पर यकीन रखे तो बोझ खुद रास्ता बनाता है। अगर इजाजत हो तो मैं आपकी मदद कर दूं। अगर तुम वाकई कोशिश करोगे तो मुझे खुशी होगी। बस 1 घंटा पैदल चलना होगा। इर्तजा 1 घंटे का सफर सुनकर वो हिचकाया, मगर उससे पहले कि वो कुछ कहता, बूढ़ी औरत ने गठा उसकी पीठ पर रख दिया और दोनों टोकरियां उसके बाजुओं में थमा दी। वो चूंक कर बोला, ये तो बहुत भारी है। ये गोठा ऐसे लग रहा है जैसे पत्थरों से भरा हो, और ये फल जैसे सोने के हों। अजीब बात है, जो काम मैंने बरसों किए वो एक जवान मर्द के लिए इतने मुश्किल क्यों हो गए? तुम्हारी जबान में तो बड़ी ताकत थी, मगर कंधों में कम निकली। इर्तजा के गाल शर्मिंदगी से सुर्ख हो गए। उसने दांत भींचे और चल पड़ा। शुरू में रास्ता हमवार था। नरम घास कदमों के नीचे दबती जाती थी, मगर जैसे ही वो पहाड़ की तरफ मुड़े, जमीन पथरीली हो गई। नोकीले पत्थर पाँव में चबने लगे। बोझ लम्हा बलम्हा बढ़ता महसूस होने लगा। इर्तजा के माथे और पीठ से पसीना बहने लगा। वो हाँपते हुए बोला, बूढ़ी माँ, अब मुझसे नहीं हो रहा, मुझे जरा आराम चाहिए। यहाँ आराम नहीं, अभी चलते रहो, ये तुम्हारे अपने फायदे के लिए है। मजबूरन इर्तजा उसके पीछे चलता रहा। बोझ लम्हा बलम्हा भारी होता गया। अचानक बूढ़ी औरत ने एक छलांग लगाई और उसकी पीठ पर गठे पर बैठ गई। अब वजन नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था। उसकी टांगें कांपने लगी, मगर वो रुका नहीं। दर्द और थकन उसके जिस्म में आग की तरह फैल गई, मगर किसी अनजानी जिद ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर रखा।
वो लड़खड़ाता हुआ पसीने और सांसों की आवाज में डूबा आखिरकार बूढ़ी औरत के घर तक पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। वो आधा बेहोश सा होकर झुक गया। जैसे ही हस्सों ने बूढ़ी औरत को देखा, वो खुशी से परों को फड़फड़ाने लगे, गर्दनें लंबी करके उसकी तरफ दौड़ आए। उनके पीछे हमना चल रही थी। हमना ने फिक्रमंदी से पूछा, माँ, इतनी देर क्यों लग गई? बूढ़ी औरत मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं बेटी, उस नौजवान ने मेरा बोझ उठाया, यहाँ तक कि मुझे भी अपनी पीठ पर बिठा लिया। रास्ता आसान हो गया, हम तो हंसी मजाक में आ गए। उसने इर्तजा की पीठ से गट्ठा उतारा और टोकरियां नीचे रख दी। अब दरवाजे के पास बेंच पर बैठ जाओ और आराम करो। तुमने मेहनत की है और मेहनत का इनाम जरूर मिलता है। चलो घर। फिर हमना से कहा, किसी नौजवान के साथ अकेली रहना मुनासिब नहीं। आग में तेल नहीं डालना चाहिए। इर्तजा दिल ही दिल में सोचने लगा कि वो हंसे या रोए। ऐसी दिलरबा लड़की मेरा दिल नहीं जीत सकती, चाहे वो मुझसे 30 साल छोटी ही क्यों ना हो। बूढ़ी औरत हस्सों को प्यार से सहलाती हुई हमना के साथ घर के अंदर चली गई। इर्तजा बेंच पर लेट गया। ऊपर दरख्त था, नीचे नरम घास, आसपास सब्ज चरागाहें, जंगली फूल और खुशबूदार थाइम। वो बड़बड़ाया, ये जगह जन्नत जैसी है, मगर मैं इतना थक चुका हूँ कि आंखें बंद हो रही हैं। कुछ देर बाद बूढ़ी औरत आई और उसे जगाया। उठो, अब तुम्हें जाना होगा। मैंने तुम पर सख्ती की, मगर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। मगर इसके बदले मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और है। ये कहकर उसने उसके हाथ में एक छोटी सी किताब दी, जो एक ही जमरुद के पत्थर से बनी हुई थी। इसकी हिफाजत करना, ये तुम्हारे लिए खुशकिस्मती लाएगी। इर्तजा ने महसूस किया कि उसकी सारी थकन खत्म हो चुकी है। वो बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा करके रवाना हो गया, हत्ता कि हमना की तरफ भी मुड़कर न देखा। काफी दूर जाने के बाद भी उसे पीछे से हंसों की आवाजें सुनाई देती रहीं। 3 दिन तक वो वीराने में भटकता रहा। आखिरकार एक बड़े शहर पहुंचा। चूंकि वहां कोई उसे नहीं जानता था, इसलिए सिपाहियों ने उसे गैर मुल्की जासूस समझकर शाही महल ले गए, जहां बादशाह और मलका तख्त पर बैठे थे। इर्तजा के पास खुद को एक नेक और सच्चा इंसान साबित करने के लिए पेश करने को कुछ भी न था, सिवाय उस जमरदी किताब के जो उसे बूढ़ी औरत ने इनाम में दी थी। उसने दिल मजबूत किया, एक घुटने पर बैठा और वो सब्ज चमकती हुई किताब अपनी जेब से निकालकर एहतराम से मलका के कदमों में रख दी। मलका ने नरमी से कहा, उठो नौजवान। मलका ने किताब अपने हाथ में ले ली। जैसे ही उसने जमरदी किताब खोली और उसके अंदर झांका, उसका चेहरा यकदम बदल गया। आंखें हैरत से फैल गईं, फिर पलकें लरजने लगीं और खामोशी से आंसू उसके रुखसारों पर बहने लगे। सब लोग बाहर चले जाएं। बादशाह और मैं इस नौजवान से अकेले में बात करना चाहते हैं। जब दरबार खाली हो गया तो मलका जब्त न कर सकी। वो ज़ारो कतार रोने लगी और इर्तजा को सारी बात बताई। मेरे लिए ये महल, ये शानो शौकत, ये ताजो तख्त सब बेमानी है। मैं हर सुबह गम और दर्द के साथ जागती हूँ। मेरी 3 बेटियां थीं। सबसे बड़ी का नाम माहिम था, दूसरी का नाम साइना था और सबसे छोटी मेरी प्यारी हमना थी। हमना इतनी हसीन थी कि लोग उसे दुनिया का उजूबा कहते थे। उसका रंग बर्फ की तरह सफेद, गुलाब की तरह नाजुक और उसके बाल सूरज की रोशनी जैसे सुनहरे थे। जब वो रोती थी तो उसकी आंखों से आम आंसू नहीं गिरते थे, बल्कि कीमती मोती झड़ते थे। जब हमना 15 बरस की हुई तो बादशाह ने तीनों बेटियों को अपने सामने बुलाया। बादशाह ने कहा, मुझे मालूम नहीं मैं कब इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं, इसलिए आज फैसला करना चाहता हूं कि मेरे बाद किसको क्या मिलेगा। तुम सब कहती हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मगर जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है उसे सबसे ज्यादा मिलेगा। सब ने कहा कि वो अपने वालिद से सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हैं। क्या तुम अपनी मोहब्बत को किसी मिसाल से बयान कर सकती हो? सबसे बड़ी माहम बोली, मैं अपने वालिद से इतनी मोहब्बत करती हूँ जितनी मीठी चीनी से।
मैं अपने वालिद साइना से ने कहा, इतनी मोहब्बत करती हूँ जितनी अपने सबसे खूबसूरत लिबास से। लेकिन सबसे छोटी हमना खामोश रही। बादशाह ने उससे पूछा, और तुम मेरी प्यारी हमना? मैं नहीं जानती, मैं अपनी मोहब्बत को किसी चीज से नहीं तोल सकती। जब बादशाह ने जोर दिया तो उसने कहा, जैसे खाना नमक के बगैर बेजायका होता है, वैसे ही मैं अपने वालिद से नमक की तरह मोहब्बत करती हूँ। ये अगर सुनकर तुम मुझसे बादशाह का नमक चेहरा की तरह सुर्ख हो मोहब्बत गया। करती उसने हो गुस्से में कहा, तो तुम्हें बदले में नमक ही मिलेगा। उसने अपनी सल्तनत माहम और साइना में बांट दी और मासूम हमना के कंधों पर नमक का बोरा रखवाकर 2 नौकरों को हुक्म दिया कि वो उसे जंगल की एक वीरान जगह में छोड़ आएं। हमने बहुत दुआएं की, मगर बादशाह का गजब ठंडा न हो सका। जब वो हमसे जुदा हो रही थी तो उसका हाल दीदनी था। वो इस तरह रो रही थी कि उसके आंसू मोतियों की तरह जमीन पर गिर रहे थे। जब सिपाही शहजादी हमना को जंगल में छोड़ाए तो बाद में बादशाह ने अपनी सख्ती पर पिछताया और पूरे जंगल में उसकी तलाश करवाई, मगर वो कहीं ना मिली। मलका आहिस्ता बोली, कभी सोचती हूँ जंगली जानवर उसे खा गए होंगे तो दिल टूट जाता है, और कभी उम्मीद बनती है कि शायद वो जिंदा हो। मलका ने जमर्दी किताब की तरफ देखा। जब मैंने ये किताब खोली तो उसमें एक मोती रखा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मेरी हमना की आंखों से गिरता था। उसने इर्तजा से पूछा, ये मोती तुम्हें कहाँ से मिला? इर्तजा ने सच सच बताया कि ये सब उसे जंगल में एक बूढ़ी औरत से मिला था, जो उसे निहायत अजीब लगी, शायद जादूगरनी। मगर उसने न हमना को देखा था न उसके बारे में कुछ जानता था। बादशाह और मलका ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के दिल में एक ही ख्याल आया, हम इस बूढ़ी औरत को तलाश करेंगे। जहां ये मोती मिला है वहीं हमारी बेटी का सुराग होगा। दूसरी तरफ पहाड़ों के बीच उस वीरान मकाम पर बूढ़ी औरत अपने रेशम बुनने वाले पहिए के पास बैठी थी। शाम ढल चुकी थी और आग की रोशनी दीवारों पर लरसती हुई साए बना रही थी। अचानक बाहर शोर हुआ। हंस चरागाह से लौटे परों को फड़फड़ाते हुए खनखनाती आवाजें निकालने लगे। कुछ ही देर बाद हमना अंदर आई। बूढ़ी औरत ने उसे खुशामदेद कहा। हमना भी खामोशी से उसके पास बैठ गई, अपना रेशम बुनने वाला पहिया निकाला और इतनी महारत से धागा बुनने लगी कि लगता था वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि किस्मत का कोई राज बुन रही हो। दोनों तकरीबन 2 घंटे तक बैठी रहीं। कमरे में सिवाय पहिए की हल्की सी सरसराहट के कोई आवाज न थी। अचानक खिड़की के पास हलचल हुई। अंधेरे में 2 आग जैसे चमकते हुए आंखें नजर आईं। एक बूढ़ी उल्लू थी जिसने 3 बार गहरी आवाज में कहा, बूढ़ी औरत ने आहिस्ता से सर उठाया और बोली, अब मेरी बेटी हमना, वक्त आ गया है, बाहर जाकर अपना काम पूरा करो। हमना आहिस्ता से उठी, माउस स्किन कोट पहना और घर से बाहर निकल आई। वो खामोश मैदानों से गुजरती हुई वादी की तरफ बढ़ी, यहाँ तक कि एक पुराने कुएं के पास जा पहुंची, जिसके गिर्द 3 कदीम बलूत के दरख्त पहरेदारों की तरह खड़े थे और चांदनी इतनी साफ थी कि जमीन पर पड़ा नन्हा सा पत्थर भी साफ दिखाई देता था। हमना ने माउस स्किन कोट उतार दिया। वो कुएं के किनारे झुकी, ठंडे पानी से अपना चेहरा और हाथ धोए। चांदनी पड़ते ही हमना के सुनहरे बाल सूरज की किरणों की तरह चमकने लगे। उसकी आंखें सितारों की मानिंद रोशन थीं, मगर उस हुस्न के बावजूद हमना के दिल में उदासी थी। वो कुएं के पास बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। एक आंसू के बाद दूसरा आंसू मोती की शक्ल में उसकी आंखों से जमीन पर गिरता रहा और कुछ ही देर में चांदनी में नन्हे नन्हे मोती चमकने लगा। वो देर तक यूं ही बैठी रही। अचानक उसे दरख्त की शाखों में हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। इसी लम्हे चांद सियाह बादल के पीछे छुप गया। हमना ने फौरन पुराना माउस स्किन कोट ओढ़ लिया और कांपते कदमों से घर की तरफ दौड़ पड़ी, जैसे हुआ में लरसते हुए पत्तों पर पानी के कतरे कांपते हों। बूढ़ी औरत दरवाजे पर खड़ी थी। हमना अभी कुछ कहने ही वाली थी कि बूढ़ी औरत हंस पड़ी और बोली, मैं सब कुछ पहले ही जानती हूँ। वो
वो हमना को अंदर ले गई और आग में ताज़ा लकड़ियां डाल दी। शोले भड़क उठे और कमरे में गरम रोशनी फैल गई। इस रात बूढ़ी औरत ने उसे सब कुछ कमरा साफ अच्छी और तरह साफ खुशबूदार करने होना का हुक्म चाहिए। दिया। हमना ने झाड़ू उठाया और खामोशी से सफाई में लग गई। लेकिन माँ, तुम इतनी रात गए ये काम क्यों शुरू करवा रही हो? तुम्हें क्या तवक्को है? क्या तुम जानती हो कि अब वक्त क्या हुआ है? अभी आधी रात नहीं हुई, मगर 11 बजकर कुछ लम्हे गुजर चुके हैं। आज 3 साल हो गए हैं जब तुम मेरे पास आई। अब तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है। हम मजीद साथ नहीं रह सकते। हाय प्यारी माँ, क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास ना कोई दोस्त है ना घर। मेरा यहाँ कयाम खत्म हो रहा है, मगर मेरे जाने से पहले घर और कमरा साफ होना चाहिए। मेरी इजाजत के बगैर काम ना रोकना। लेकिन मुझे बताओ, आखिर होने क्या वाला है? मैं तुम्हें फिर कहती हूँ, काम ना रोकना और एक लफ्ज भी ना बोलना। जब सफाई मुकम्मल हो गई तो बूढ़ी औरत ने कहा, अब अपने कमरे में जाओ, वही रेशमी लिबास पहनो जो तुमने मेरे पास आने के वक्त पहना था, और मेरे बुलाने तक इंतजार करो। इसी दौरान बादशाह और मलका भी बूढ़ी औरत की तलाश में जंगल में निकले हुए थे। रात के वक्त इर्तजा उनसे बिछड़ गया और अकेला ही आगे बढ़ता रहा। अगले दिन उसे महसूस हुआ कि वो दुरुस्त रास्ते पर है। वो चलता रहा, यहाँ तक कि अंधेरा छा गया। रास्ता भूल जाने के खौफ से वो एक दरख्त पर चढ़ गया ताकि रात वही गुजार सके। जब चांदनी ने जमीन को रोशन किया तो उसने देखा कि एक शक्ल पहाड़ से नीचे उतर रही है। उसके हाथ में लाठी ना थी, मगर इर्तजा फौरन पहचान गया। ये वही हंसू वाली लड़की थी जिसे उसने पहले बूढ़ी औरत के घर में देखा था। ये वही है। अगर मैं एक जादूगरनी को पकड़ लूं तो दूसरी बच नहीं पाएगी। लेकिन वो उस वक्त हैरत से साकित रह गया जब लड़की कुएं के पास पहुंची, खाल उतारी, खुद को धोया और उसके सुनहरे बाल चारों तरफ बिखर गए। वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगने लगी। इर्तजा की सांस रुक सी गई। वो पत्तों के बीच से जितना हो सका झुककर उसे देखता रहा। अचानक शाख जोर से टूट गई। इसी लम्हे लड़की ने खाल दोबारा ओढ़ ली, हिरन की तरह अचली। जैसे ही वो लड़की नजरों से ओझल हुई, इर्तजा फौरन दरख्त से नीचे उतरा और तेज कदमों से उसके पीछे दौड़ा। वो अभी ज्यादा दूर ना गया था कि शाम की धुंधली रोशनी में उसे 2 साए चलते हुए दिखाई दिए। करीब आया तो पहचान गया, वो बादशाह और मलका थे जो बूढ़ी औरत के छोटे से घर में जलती हुई रोशनी देखकर इसी समत जा रहे थे। इर्तजा ने जल्दी जल्दी उन्हें वो सब कुछ बताया जो उसने कुएं के पास देखा था। जैसे ही उसने लड़की के सुनहरे बालों, चमकते चेहरे का जिक्र किया, बादशाह और मलका के दिल गवाही देने लगे कि वो कोई और नहीं, उनकी खोई हुई बेटी हमना ही थी। खुशी और बेचैनी के आलम में वो आगे बढ़े और थोड़ी ही देर में उस छोटे से घर के सामने पहुंच गए। बादशाह और मलका ने खिड़की से अंदर झांका। बूढ़ी औरत इत्मीनान से बैठी रेशम बुन रही थी। उसका सर हल्की हल्की जुम्बिश में था, मगर उसने पलटकर पीछे नहीं देखा। कमरा इस कदर साफ और सलीके से सजा था, गोया यहाँ कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया के नन्हे खादिम रहते हों। मगर उनकी बेटी कहीं दिखाई ना दे रही थी। काफी देर तजब्जुब में खड़े रहने के बाद उन्होंने हिम्मत करके दरवाजे पर दस्तक दी। बूढ़ी औरत फौरन उठी जैसे वो पहले ही उनकी मुंतजिर हो। अगर तुमने 3 साल पहले अपनी बेटी को नाहिक ना निकाला होता तो आज तुम्हें इतनी दूर पैदल चलकर आने की जरूरत ना पड़ती। ये कहकर वो दूसरे कमरे की तरफ गई और पुकारा, आओ मेरी छोटी बेटी। और शहजादी हमना बाहर आई। वो रेशमी लिबास में मलबूस थी और आंखों में ऐसी रोशनी थी जैसे आसमान से कोई फरिश्ता जमीन पर उतर आया हो। हमना दौड़ती हुई अपने वालिदैन के पास गई, उनसे लिपट गई। बादशाह, मलका और बेटी तीनों खुशी के आंसू बहने लगे। इर्तजा जरा फासले पर खड़ा ये मंजर देख रहा था। जैसे ही उसकी नजर हमना पर पड़ी, उसका चेहरा मूंगे के गुलाब की तरह सुर्ख हो गया। वो खुद भी नहीं जानता था कि उसके दिल में ये अजीब सी कैफियत क्यों जाग उठी है। बादशाह ने भराई हुई आवाज में कहा, मैं अपनी सल्तनत दे चुका हूँ।
अब मैं तुम्हें क्या दूं? बूढ़ी औरत ने मुस्कुरा कर कहा, उसे किसी दुनियावी चीज की जरूरत नहीं। मैं उसे वो आंसू दूंगी जो उसने तुम्हारे लिए बहाए थे। ये आम आंसू नहीं, कीमती मोती हैं, समंदर के मोतियों से भी ज्यादा अनमोल, और तुम्हारी पूरी सल्तनत से बढ़कर। फिर उसने आहिस्ता से कहा, और ये छोटा सा घर मैं उसे उसकी मेहनत की उजरत के तौर पर देती हूँ। ये कहते ही बूढ़ी औरत उनकी नजरों से गायब हो गई। दीवारों में हल्की सी लर्जिश पैदा हुई, जमीन जैसे सांस ले रही हो। बादशाह और मलका ने हैरत से चारों तरफ देखा तो वो छोटा सा घर एक शानदार महल में बदल चुका था। शाही दस्तरखान सजे हुए थे और नौकर खुदाम इधर उधर मसरूफ थे, जैसे ये सब हमेशा से यही रहा हो। कुछ ही अरसे बाद महल की फसीलों के अंदर शादी की खुशियां बिखर गईं। खूबसूरत शहजादी हमना का निकाह इर्तजा से हुआ। शादी के दिन महल रोशनियों, दुआओं और मुस्कुराहटों से जगमगा उठा, और हर दिल में ये यकीन जाग उठा कि सच्ची नीयत कभी खाली नहीं लौटती। उसके बाद दोनों ने इसी महल में मोहब्बत, सुकून और इंसाफ के साथ जिंदगी गुजारी।